गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के टॉपिक पर बात करेंगे। रीजनिंग का टॉपिक होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा और दूरी। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन को और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और ये वीडियो आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक ले जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस के क्वेश्चन को जानने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो यहां पे आपके पास एक कैंपस अगर आप देखेंगे तो कैंपस जो होता है, कंपास जो आपके पास होता है, उसमें क्या लिखा होता है, इस तरह से चार डायरेक्शन बने होते हैं। इस चार डायरेक्शन में क्या होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। ईस्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में पूर्व होता है, ठीक है ना। और वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। और नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। ये इतने पार्ट, ठीक है ना, मिलते हैं। अच्छा, अब देखिएगा ये जो चार डायरेक्शन बताए गए हैं ये हमारे चार मेन डायरेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, मेन डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, चार मेन डायरेक्शन है। तो छोटी सी बात और एक बता देता हूं आप लोगों को कि ये जो चार डायरेक्शन यहां बनाए गए हैं, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल देखा जाए तो ये होता है 90 डिग्री का। आप सभी लोगों को पता होगा, यहां भी इसके बीच का एंगल 90 डिग्री का, यहां भी इसके बीच का एंगल 90 डिग्री का, इसके बीच का भी 90 डिग्री का। यानी एक ये जो चतुर्थांश इसे बोला जाता है, ठीक है। यानी एक दूसरे के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। एक दूसरे का बीच का कोण 90 डिग्री का। अच्छा, टोटल अगर देखा जाए, टोटल की बात करें, हम पूछे बताइए पूरा कोण कितना होगा, टोटल एंगल, तो आप कहेंगे टोटल एंगल जो होता है वो 360 का होता है। यानी यहां से अगर स्टार्ट करें इस पॉइंट से और टोटल घुमा दे यहां से यहां तक, एक सर्कल बन जाएगा ना, तो कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, इतनी बातें हो गई। अब देखिएगा, हम ये तो मेन डायरेक्शन के बारे में जान लिया और एंगल के बारे में जान लिया। अगर कभी भी आप घड़ी देखते हैं तो उसमें एक क्लॉक होता है और एंटी क्लॉक होता है ना। अगर कभी भी क्लॉक वाइज घूमना होगा, अगर आपको कहां घूमना होगा, क्लॉक वाइज, तो आप इस दिशा में घूमेंगे। अगर आपको एंटी क्लॉक चलना होगा तो आप कुछ इस तरह से इस दिशा में चलेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई। अब ये चार मेन डायरेक्शन के बाद आता है आपके पास चार सब डायरेक्शन। वो क्या होते हैं, तो देखिएगा, जब चार सब डायरेक्शन की बात होती है यहां पर, तो ये सब डायरेक्शन क्या होते हैं, तो देखिएगा इन दोनों के, यदि यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट है तो इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसी ही बोलते हैं सब डायरेक्शन, जो कि अगर यहाँ पे देखा जाए नॉर्थ और ईस्ट होगा। यानी बोल सकते हैं उत्तर पूर्व, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व, ठीक है ना। अच्छा, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे डायरेक्शन देखा जाए तो आप बोलेंगे साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, यानी आप बोलेंगे दक्षिण पूर्व। क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, यहां पे बात करें इस साइड का डायरेक्शन, तो अगर ये दक्षिण है पश्चिम है तो आप बोलेंगे साउथ वेस्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अगर यहां के डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, यानी कहने का मतलब ये है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। ये आपके चार सब डायरेक्शन यहाँ पे लिख दिए गए। अब देखिए, ये जो सब डायरेक्शन है, अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच के कोण की बात करें तो ये कोण होता है 45 डिग्री का। कितने का होता है, 45 डिग्री का। तभी तो 45 + 45 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका जनरल चीजें। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में एक और भी डाउट आ रहा होगा या क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे जो आपने नॉर्थ ईस्ट लिखा है इसे ईस्ट नॉर्थ नहीं लिख सकते हैं क्या, ठीक है। यहां पे जो साउथ ईस्ट लिखा गया, ईस्ट साउथ नहीं लिखा जा सकता है क्या। तो देखिए, ऐसा नहीं लिखा जाता है। रीजन क्या होता है, जो हमारे पास मेन डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, मेन डायरेक्शन होता है, ये तो चार होते हैं लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। यानी फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे प्राइमरी और सेकेंड पार्ट को बोलेंगे सेकेंडरी। ये दो डायरेक्शन होते हैं। प्राइमरी डायरेक्शन में हम रखते हैं किसे, नॉर्थ और साउथ को, यानी नॉर्थ और साउथ को प्राइमरी डायरेक्शन में रखा जाएगा, और उसके बाद ईस्ट और वेस्ट को ईस्ट
और वेस्ट को जो है हम कहाँ रखेंगे, सेकेंडरी डायरेक्शन में। तो हमेशा प्राइमरी डायरेक्शन को लिया जाता है, नॉर्थ साउथ को पहले लिया जाएगा, इसलिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो हम चलते हैं इसके राइट और लेफ्ट पे। जब कोई व्यक्ति चलता है, आगे जाता है, 5 किलोमीटर बोला गया, 5 किलोमीटर गया, उसके बाद राइट टर्न हुआ, लेफ्ट टर्न हुआ, तो उसके बारे में उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। ज्यादा कंफ्यूजन होता है लेफ्ट और राइट में, तो इसे अच्छे समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की तरफ, देखिएगा, ध्यान समझिएगा, हम इसे ना प्रैक्टिकली लेंगे और आप जस्ट इमेजिन करेंगे, और जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को मूव करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप इमेजिन करेंगे, सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाले हैं। तो चलिए, अगर हम उत्तर की बात करते हैं, अगर हमारा फेस उत्तर की तरफ है इस तरह से, तो देखिएगा, पहले मैं बता देता हूं आपको कि ये जो मेरा हाथ है अभी, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, बायां है और ये दाना है, यानी कि ये लेफ्ट है और राइट है। अगर आप बैठे होंगे, ठीक है, आप इस तरह से हमें देख रहे हैं, आप हमारे अपोजिट बैठे हैं, जस्ट आपका बायां ये होगा और दायां ये हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर हो जाएगा। तो ये अब याद रखिएगा, जो मैंने धागा यहां पहना है ये हमारा बायां हाथ है और ये हमारा दायां हाथ है जिसमें कुछ भी नहीं पहना गया है, ठीक है, तो यानी ये लेफ्ट और ये राइट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, उत्तर इस साइड है, यानी हमारा फोकस इस टाइप होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, समझ में आया? तो अब इस टाइप होगा, तो देखिए, ये जो मेरा बायां हाथ है वो इस तरफ जा रहा है और दायां हाथ इस तरह जा रहा है, यानी कि ये जो, अगर मेरा फेस उत्तर की तरफ है तो इधर हमारा क्या होगा, बायां होगा, और इधर क्या होगा, दायां होगा, ठीक है ना, दायां। अब देखिएगा, बायां को बोलते हैं हम लेफ्ट और इसे क्या बोलेंगे, राइट, ठीक है, ये चीजें होगी। अब हम चलते हैं पूर्व की तरफ। अगर हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, देखिए, अब यहां पर हम ऐसे थे, अब हमने टर्न कर लिया इधर पूर्व की तरफ, ठीक है। अब हमारा जो ये हाथ था ये इधर हो गया, यानी कि जिसमें मैंने धागा पहना था ये आपका था बायां और ये था दायां, यानी बायां अब इधर हो गया और दायां इधर, यानी आप कहेंगे इधर जो है वो बायां हो गया, यानी लेफ्ट हो गया, और इधर आपका दायां यानी आपका राइट हो गया, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए, अगर यही चीज है, अब हम इसके ऐसे घूम जाए, अगर हम दक्षिण की तरफ बात करें, अभी तक उत्तर की तरफ थे ना, सामने उत्तर की तरफ थे, अब हम बात करें दक्षिण की तरफ, यानी दक्षिण इस सामने होगा, यानी यहां पे जो नीचे की तरफ है ये क्या है, दक्षिण है। दक्षिण हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं, हमारे सामने दक्षिण इस तरह से है। तो अब ये जो हमारा हाथ होगा ये आपका क्या है, बायां है और ये दायां है, यानी इधर आपका क्या होगा, बायां हो जाएगा और इधर दायां, यानी कि आप कह सकते हैं कि बायां जो है आपका, यहां पे दायां, बायां जो है आपका, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका क्या है, राइट है, ठीक है ना। अब चलिए पश्चिम की तरफ चलते हैं। पश्चिम की अगर तरफ जाएंगे तो हम कुछ इस तरह से टर्न करेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा हाथ है वो बाहर चला गया और ये हाथ जो था हमारा वो अंदर चला गया, यानी ये जो है आपका क्या है, तो इसे कहेंगे बायां है और इसे क्या कहेंगे, दायां है। तो ये अब देखिएगा, इधर नीचे वाला जो होगा वो बायां हो जाएगा, यानी इस तरह से कुछ लिख देते हैं हम, नीचे वाला हमारा क्या होगा, कहेंगे बायां हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, यानी कि इधर आपका लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिएगा, एक चीज समझिएगा, इतनी बातें अगर समझ में आ गई ना, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए क्या हुआ, अगर हम यहां से क्लॉकवाइज चले, ठीक है ना, अगर हम यहां से क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या होने वाला है, तो सभी जगह राइट राइट राइट, और यहां राइट है ना, यानी क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे तो हमेशा राइट से ही चल लेंगे। क्लॉकवाइज है ना, देखिए क्लॉकवाइज जब चल रहा है तो राइट 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 राइट, ठीक है ना, यानी क्लॉकवाइज पे राइट मिलेगा। कभी अभी आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं यानी कि राइट चल रहे हैं आप, ठीक है ना। और वही अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्या होगा, लेफ्ट 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 और लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट ही मिलेगा। तो क्लॉकवाइज राइट और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। तो थोड़ा सा एंगल पे भी बात कर लेते हैं। अभी पहले देखा था ना एंगल पे, तो अब एंगल पे थोड़ा सा बात करें। कैसे, जैसे मान लीजिए अब हमने कहा कि हमारा जो मुख है, यानी जो हमारा फेस है वो कहां है, उत्तर की तरफ है, और उत्तर से आपको क्लॉकवाइज यानी राइट साइड में, मैंने बोला क्लॉकवाइज या राइट साइड में आपको 135 डिग्री चलना है। तो आपका अब मुख किधर होगा या आप अब किधर होंगे, तो हमने कहा कि एक 135 डिग्री चलना है, कहां, राइट साइड में या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, राइट साइड या क्लॉकवाइज। तो देखिएगा, अगर हम यहां पे खड़े हैं और यहां से चलते हैं 135 डिग्री, तो 135 डिग्री को पहले डिवाइड करिए। कैसे डिवाइड होगा, तो 135 को डिवाइड करेंगे 90 प्लस 45 में, यही तो होगा। तो मैंने यहां पे 90 और 45 ही लेकर आपको चलना है,
तो यहां से चलेंगे यहां तक आएंगे तो 90 डिग्री चल जाएंगे। अब बचा 45 डिग्री, तो कहाँ ही ऐसे खींचकर लाइन यहाँ पे 45 जाएंगे ना, क्योंकि 90 का आधा ही तो चलेंगे। अब तो जब आधा चले तो अब हमारा ये डायरेक्शन क्या होता है, तो कहेंगे ये साउथ और ईस्ट होता है, यानी कि अब हम कहाँ पहुंच गए, साउथ और ईस्ट पे हैं। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, जिससे कि आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि रवि 5 किमी उत्तर की ओर जाता है, तब वह अपने दाएं मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है और फिर अपने दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। कहने का मतलब है कि रवि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि रवि जो है 5 किलोमीटर, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से 5 किलोमीटर जाएगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, यह आपका नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तर की तरफ यानी इधर जाएगा। उसके बाद क्या है, वह अपने दाएं मुड़ता है, ठीक है ना। दाएं का मतलब क्या होता है, राइट होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर ये पोजीशन है तो उसका दाया ये होगा, दाया ये होगा यानी राइट ये होगा, इस साइड मुड़ेगा वो, और कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा वो, 3 किलोमीटर चलेगा, ठीक है ना। कहाँ मुड़ा था, राइट मुड़ा था, दाएं मुड़ा था। अच्छा आगे, वह फिर अपने दाएं मुड़ता है। फिर यहां से देखिए, अब उसका जो डायरेक्शन है पूरब के साइड है, यानी ईस्ट तरफ क्या है, यानी अब पूरब की तरफ है। अब यहां से फिर कहां मिलना है उसे, फिर दाएं मुड़ना है, यानी फिर उसे राइट मुड़ना है। जब यहां से राइट मुड़ेगा तो राइट तो आपका ये है ना, यानी नीचे की तरफ आएगा, यानी अब कहेंगे ये इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 5 किलोमीटर यहां से फिर चलेगा, यानी कि यहां से 5 किलोमीटर चलेगा। ये राइट की साइड यहां से फिर राइट मुड़ जाएगा, इस साइड से टर्न करेगा, ठीक है ना। अच्छा फिर राइट मुड़ा यानी कि दाएं मुड़ा। उसके बाद क्या हुआ, अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, आपसे डायरेक्शन नहीं पूछा गया, सॉरी आपसे डायरेक्शन पूछा गया, डिस्टेंस नहीं पूछा गया यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्शन पूछा गया किस दिशा में है। तो देखिएगा यहाँ शुरुआती पॉइंट था, तो इस शुरुआती पॉइंट से ये किस दिशा में है, तो कहेंगे ये शुरुआती पॉइंट से आपका कौन सा है, ये ईस्ट है, यानी पूरब, पूर्व दिशा, यानी शुरुआती पॉइंट से किस डायरेक्शन है, पूरब। अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया गया होता तो कितना होता, तो यहां से यहां तक की दूरी देखिए ये समान है ना, तो ये 3 है, तो ये भी क्या होगा 3 किलोमीटर, यानी कि आप बोल सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी, अगर ए बी नाम दे दिया जाए तो यहां से यहां तक की दूरी 3 किलोमीटर है, जो कि क्या है, पूर्व की तरफ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामू 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, तब वह अपने दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तब वह अपने बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तब वह दाएं को मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे। देखिएगा अगर हमने एक यहाँ पे तो आपका जो मैप होता है या जो डायग्राम होता है वो मैंने बनाया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, आपको समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ बोला अगर रामू जो है ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो 6 किलोमीटर कहाँ जाता है, 6 किलोमीटर कहाँ जाता है, पश्चिम की तरफ, यानी कि वेस्ट साइड जाता है 6 किलोमीटर। यहां तक आपने लिख लिया, समझ में आ गया ना। यहां से दाएं मुड़ता है यानी राइट साइड मुड़ता है। तो अगर दाएं की बात करें, राइट साइड की बात करें, तो ये जो दाया होगा वो क्या होगा, इधर होगा। मैंने बताया ना क्लॉकवाइज में राइट हमेशा इधर ही होता है, क्लॉकवाइज में राइट हमेशा इधर होता है। नहीं तो आप ऐसे समझ लेंगे कि अगर आप इस तरह से खड़े हैं, ठीक है, तो ये आपका बायां हुआ, ये आपका दाया, यानी आपका राइट है, तो राइट साइड इधर ही ऊपर होगा ना, तो ये ऊपर घूमेगा। कितना घूमेगा, तो कहेंगे 8 किलोमीटर। यहां से ये 8 किलोमीटर चलेगा, यानी कुछ अच्छे से हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 8 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तब वो अपने बाएं मुड़ता है। अब देखिए इस डायरेक्शन में है, अब उसका बायां कौन सा होगा, ये होगा, ये बायां और ये दायां, ठीक है। यानी कहने का मतलब अब वो बाएं घूमता है, लेफ्ट साइड घूमता है, तो यहां से लेफ्ट साइड कुछ ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। और बाहें मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, यानी यहां से ये 9 किलोमीटर यहां से चलता है, क्लियर। उसके बाद बोला गया तब वह दाएं मुड़ता है, फिर यहां से दाएं मुड़ेगा, दाएं का मतलब राइट साइड मुड़ेगा, राइट साइड इधर होगा, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन पे राइट साइड, यानी कुछ यहां होगा। और कितना चलेगा, तो कहेंगे 12 किलोमीटर चलेगा, यानी इस साइड कुछ इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो अब बोला गया वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। देखिए इसकी प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से वो किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो फिगर कुछ आप इस तरह से बना लेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, सही से बन जाए, ठीक है ना। यहाँ पे मिला दीजिए, यानी इसे ऐसे कुछ आप दिखा दीजिए, ठीक है।
फिगर आपका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा बड़ा मैंने बना दिया, छोटा बना दिया, उसे आप समझ लीजिएगा। अब ये हो गया 12 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर, 8 और 6, तो कितनी दूरी पर और किस दिशा में। देखिएगा अगर यहाँ पे डायरेक्शन हम बनाए तो आप कहेंगे ये होगा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, यानी ये कौन सा डायरेक्शन है, तो कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि आप कहेंगे उत्तर पश्चिम। कौन सा है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन है। ये तो डायरेक्शन पता हो गया। अब दूरी कितनी है, तो देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं समझ में नहीं पढ़ा है तो एक चीज जान लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं अब आपको ट्रेंगल का, ठीक है। ट्रेंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिक बताया गया, ट्रिपलेट जो मैं बताता हूं आप लोगों को, उसे आप अच्छे से देख लीजिए। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है समकोणी त्रिभुज से जो भी क्वेश्चन लगाते हैं आप इजी तरीके से लगा लेंगे। जितने लोग जानते होंगे इसको फटाफट कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब अगर ये ट्रेंगल है, यहां से एक ट्रेंगल बन गया, तो ये क्या 90 डिग्री है, यानी ये आपका कर्ण होगा। ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, यानी हाइपोटेनियस कहलाएगा। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। कैसे, देखिए हमारा होता है 3 4 5 का सीरीज होता है, ये कर्ण होता है। यहाँ पे 3 को 6 बनाया गया है, यानी 2 से गुणा किया गया है। 3 को कितना बनाया गया, 6, 2 से गुणा किया गया। 4 को 2 से गुणा किया गया, 8 बनाया गया है। तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 10 बन जाएगा। देखिए वही चीज यहाँ भी अप्लाई किया गया है। यहाँ पर 3 4 5 का सीरीज है और 3 को 9 लिखा गया है, 4 को 12 लिखा गया है, यानी 3 से गुणा किया गया, तो 5 को क्या लिखा जाएगा, 15 लिखा जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15। तो टोटल दूरी की बात करें, कुल दूरी कितना है, तो आप कहेंगे 10 और 15, यानी कुल दूरी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 15, 10 + 15, यानी कि आप कह सकते हैं 25 किलोमीटर। किस साइड में, तो कहेंगे नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। क्लियर है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कल्पना 3 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करती है। चलिए बनाते चलते हैं। कल्पना है जो कि 3 किलोमीटर यहां से कल्पना का है स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से क्या करती है वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, यानी यहां से 3 किलोमीटर कुछ इस प्रकार से पूर्व की ओर क्या करती है, चलती है, आगे यात्रा करती। और फिर बाईं ओर मुड़ती है। देखिए अब पूर्व की ओर जा रहे हैं तो इसका बायां तो यही होगा ना, यानी लेफ्ट साइड मुड़ती है, सॉरी बाएं साइड है ना, हाँ लेफ्ट साइड मुड़ेगी, यानी लेफ्ट साइड आपका ऊपर होगा, तो ये बाएं साइड एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड चलती है। कितना चलती है, मुड़ती 6 किलोमीटर की यात्रा करती है, यानी यहाँ से 6 किलोमीटर कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं 6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से पूर्व की ओर चली और यहाँ से क्या हुआ, लेफ्ट ले लिया, यहाँ से लेफ्ट ले लिया, बाएं की तरफ मुड़ गई 6 किलोमीटर, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर यात्रा करती है। फिर वो दाईं ओर मुड़ती है। देखिए अब यहां से अब वो क्या करेगी, दाईं तरफ मुड़ेगी, यानी राइट साइड मुड़ेगी, दाईं तरफ यानी राइट साइड मुड़ेगी, ठीक है ना, दाईं साइड मुड़ेगी। अब कितना चलेगी, और 2 किलोमीटर यात्रा करती है, यानी मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया इसको, 2 किलोमीटर दिखा देते हैं। 2 किलोमीटर क्या करती है, यात्रा करती है। अच्छा आगे, और फिर 3 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करती है, यानी यहां से उत्तर आपका आगे होगा ना, सामने उत्तर की ओर कितना चलती है, तो कहेंगे 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। अच्छा आखिरकार 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करती है। अब देखिए यहां से अगर ये उत्तर है, ठीक है, यहां से पश्चिम कहां जाएंगे, इधर ही तो होगा पश्चिम आपका, यानी कि वेस्ट साइड पश्चिम की ओर यात्रा करती है। कितना, 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर, 3 2 5, देखिए 3 यहां से डिस्टेंस और इतनी दूरी 5, यानी टोटल आप अगर यहां से बात करेंगे कुछ ना कुछ यहां तक आपका टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर का आएगा यहां तक, ठीक है। कितना, 5 किलोमीटर आपका कहां तक, पश्चिम, यानी वेस्ट साइड पश्चिम की तरफ वो यात्रा करती है। वह किस प्रारंभिक स्थिति से दूर है और कितनी और किस दिशा में है, यानी कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए देखा जाए अगर यहां से प्रारंभिक स्थिति से दूर है, कितनी दूर है, 6 3 9 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 6 और 3 9 किलोमीटर दूर है। और किस दिशा में है, तो अगर हम यहां से डायरेक्शन को मापे, देखिए ये डायरेक्शन था हमारा, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था और ये साउथ था, तो आप किस डायरेक्शन बताएंगे उसे, वो 9 किलोमीटर, यानी कि कहेंगे वो 9 किलोमीटर जो है किस डायरेक्शन में है, तो उसका डायरेक्शन है नॉर्थ। ये कौन सा डायरेक्शन है, यहां से, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर की तरफ। कौन सा, उत्तर की तरफ, ठीक है ना, 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यल के दक्षिण पश्चिम में 40 किलोमीटर की दूरी पर है, यदि यम यल के दक्षिण पूर्व में 40 मीटर की दूरी पर है तो फिर यम के से किस दिशा में होगा। तो देखिएगा यहाँ पे आप एक मैप बनाइए पहले, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये लिख लीजिए,
ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट आपसे जानते हैं पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, और ये साउथ यानी दक्षिण। अब कहने का मतलब क्वेश्चन में कि के जो है यल के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में कहां पर है, 40 मीटर की दूरी पर है। अगर यल यहां होगा तो यहां से दक्षिण पश्चिम यानी यहां पर कितनी दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर कौन होगा, के होगा। ठीक है ना, के यल के दक्षिण पश्चिम में कितनी दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर है। यदि यम यल के दक्षिण पूर्व में, देखिए जो यम है वो दक्षिण पूर्व में है यल के, यानी यहां होगा। ठीक है, यम यल के दक्षिण पूर्व में 40 मीटर की दूरी पर, यानी ये भी 40 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब क्या पूछा गया, तो फिर यम के से, यम जो है के से यानी इससे पूछा गया, के से किस दिशा में होगा। तो देखिएगा अगर के है तो के से पूछा गया तो यहां पे डायरेक्ट डायरेक्शन बना लीजिए, अगर जिससे पूछा जाता है वहां पे डायरेक्शन बना लीजिए। ये क्या होता है ये बताइए, अगर ये डायरेक्शन बता रहे हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी किस दिशा में, ईस्ट, यानी कि कहेंगे के से पूर्व दिशा में है, यानी ईस्ट दिशा में, यानी ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। ठीक है, फिर वह घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम जाता है, फिर घड़ी की उल्टी दिशा में 180 अंश घूम जाता है, फिर उसी दिशा में 90 अंश घूमता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है। देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे बात क्या है कि एक व्यक्ति, पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, डायग्राम बनाएंगे तभी सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट यानी आपका पश्चिम, और ये आपका क्या है, नॉर्थ उत्तर, और ये साउथ यानी दक्षिण। ठीक है ना, इतनी बातें होगी। अब देखिए क्वेश्चन चलिए, बोला एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। देखिए उत्तर और पश्चिम यानी ये हो गया, उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। तो अगर उत्तर पश्चिम की तरफ जाए तो ये डायरेक्शन बनेगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम यही बनेगा ना। अब इधर तो देख रहा है वो, उसके बाद क्या करता है, देख रहा है, फिर वह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 90 अंश घूमता है। यहां से क्लॉकवाइज, अगर इसके बीच का कोण देखा जाए तो 45 हुआ, तो यहां से 90 डिग्री घूमेगा तो यहां पे आएगा। ये कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना घूम गया, 90 डिग्री घूम गया, घूमा ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर घड़ी की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में 180 घूमता है। तो देखिएगा यहां से फिर ये 180 डिग्री घूमेगा, यहां से यहां आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री और चलना है तो यहां तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि 45 इस साइड भी हो जाएगा और 45 इस साइड भी हो जाएगा और 45 यहां है भी। तो टोटल अगर यहां से यहां तक आएगा तभी तो 180 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा भाई साहब, 180 डिग्री घूमेगा। ठीक है ना, तो अब एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री घूम गया। अच्छा देखिए आगे, फिर उसी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज 90, उसी दिशा में 90 अंश घूमता है, यानी उसी एंटी क्लॉकवाइज में फिर 90 डिग्री घूमेगा, यानी कुछ यहाँ पे पहुंचेगा और ये 90 डिग्री यहाँ पे घूम पर जाएगा, 90 डिग्री और घूम गया। ठीक है, घूम जाता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो देखिएगा अब सिंपल सी बात है, वो यहाँ पहुंच गया। ये कौन सा दिशा है, साउथ ईस्ट, यानी आप बोलेंगे ये दिशा है आपका दक्षिण पूर्व। कौन सा दिशा है, दक्षिण पूर्व, यानी वह अब दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। अब इसी को ट्रिक से देखते हैं। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, ट्रिक से देखेंगे। देखिएगा ट्रिक इसका क्या हो सकता है, समझिएगा। अब यहाँ पे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज का गेम है, तो इस गेम को कैसे खेलने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, अब देखिएगा गेम ऐसा है कुछ कि यहाँ पर बोला गया कि 90 अंश घूम जाता है किस दिशा में, घड़ी दिशा में। और घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमेगा तो देखिएगा अगर हम मान लेते हैं घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो प्लस है क्लॉकवाइज और माइनस है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ऐसा कुछ मान लेते हैं। अब देखिएगा अगर घड़ी की दिशा में 90 अंश घुमा है तो प्लस 90 घूमेगा, और फिर उल्टी दिशा में 180 यानी माइनस 180 ये घुमा, फिर उसी दिशा में 90 घूमता है यानी 90 ये घुमा। ठीक है ना, दोनों को जोड़ेंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो 90 और 90 कैंसिल हो गया ना, हो गया कैंसिल, तो बचा कितना, माइनस 180। अच्छा देखिए जब माइनस 180 घुमा बचा है तो अब ये कहाँ घूमेगा, तो समझिएगा कि अब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी कि आपको माइनस 180 घूमना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 180 अंश घूमना है। तो अगर हम देखें
तो आप कहेंगे कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। ये कौन सा पॉइंट था? स्टार्टिंग पॉइंट था। यहां से कहां जाना है? 180 पे जाना है। तो देखिए यहां से 45 और इस साइड से 45 और 90 टोटल, यहां से अगर 180 अंश घूमेगा तो इसी जगह जाएगा ना, डायरेक्ट 180 अंश इसी जगह, यहां से 180 इसी जगह आएगा, यहाँ आप बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक है ना, ऐसे भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर उसी दिशा में 135 अंश मुड़ता है और 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? देखिएगा अगर आप बनाएंगे इसे तो आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, आप बोलेंगे ये आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है ना, इतनी सारी बातें होगी। बोला गया कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, यानी व्यक्ति आपका इधर देख रहा है, यानी इस साइड वो देख रहा है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है? वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। देखिए अगर ट्रिक से लगाए तो समझिएगा, अगर वो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है तो आप बोलेंगे प्लस 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद क्या हुआ? और फिर उसी दिशा में यानी उसी घड़ी की दिशा में 135 अंश और मुड़ता है। हमने कहा था ना घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज प्लस होगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा। फिर उसके बाद क्या हो गया? फिर उसी दिशा में 135 अंश घूमता है और 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि यहां से 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। यानी कि अब इसे जोड़ा जाएगा तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? प्लस 35 डिग्री, 135 अंश। ठीक है, यानी 135 प्लस किसको दर्शाता है? क्लॉकवाइज को, वो भी 135 डिग्री है। यानी कि यहां से हम क्या करें? 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाए। अगर 135 डिग्री की बात करें तो ये 90 प्लस कितना होता है? 45 ही तो होता है। बताइए आप, 90 प्लस 45 यानी कि यहां से अगर घूमेंगे तो यहां तक आएंगे 90 डिग्री चलेंगे और यहां पर आएंगे आपको कितना चलना पड़ेगा? 45 डिग्री चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अब उसका मुंह किस दिशा में, यानी उसका मुंह किस दिशा में है? तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो वो देख लीजिए यही है, तो वो इसे क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट, यानी आप इसे क्या बोल सकते हैं? दक्षिण, क्या बोल सकते हैं? पूर्व, यानी कि उसका मुख जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है। और जैसे आप जनरल तरीके से बनाते थे वैसे ही बना लेंगे। क्या है उसमें? एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर 45 अंश घड़ी दिशा में घूमता है, यहां से 45 डिग्री घुमाइएगा। चलिए उसको देख लेते हैं। अगर यहां से हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो वो कुछ इस जगह आएगा, 45 डिग्री घूमेगा। फिर क्या होगा? और फिर वह उसी दिशा में 135 डिग्री घूमता है, यानी यहां से 135 घूमेगा तो कुछ वो अब यहां आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोला गया? और 45 डिग्री एंटी क्लॉक है, यानी उसके विपरीत, यानी यहां से 45 डिग्री यहां घुमा दीजिए तो अब फिर इसी जगह डायरेक्शन में आ जाएगा ना, जो कि इसके पहले आया। तो सबसे अच्छा क्या है? आप ट्रिक लगाइए, इस तरह से कैलकुलेट करके फाइनल डिग्री लाइए, उसको वहां से जिस दिशा में कर रहा है उस दिशा में क्या करेंगे? घुमा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, मुड़ता है और फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है और 450 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में? देखिएगा अब हम डायरेक्ट ट्रिक से लगाएंगे तो वो 270 डिग्री जो है वो घड़ी की दिशा में घुमा, फिर उसी दिशा में कितना चला? 225 डिग्री। 225 डिग्री टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 400 टोटल, ये 5 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 और ये 4, 495 डिग्री कहाँ हुआ? घड़ी की दिशा में हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया? 450 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, यानी यहां से 450 डिग्री जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये क्लॉकवाइज, ये विपरीत दिशा में घूमा। टोटल कैलकुलेट करेंगे प्लस कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है ना, यानी प्लस 45 डिग्री हमें फाइनल चलना है। अब देखिए फाइनल हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखिए क्या गया? एक व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ था, यानी यही तो उत्तर है, इधर था उसका मुख, यानी यहां था, यहां से कितना घूमेगा? प्लस 45 घूमेगा, यानी यहां से प्लस 45 यानी क्लॉकवाइज घूमेगा, यहां ही घूमेगा। तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा? तो कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, यानी कि बोल सकते इसे उत्तर पूर्व दिशा में उसका मुख होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने लगा लिया। ठीक है ना, अब देखिए यहां तक हो गया, हमने 7 क्वेश्चन देख लिया। अब शैडो बॉक्स यानी परछाई से जो आधारित क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके क्वेश्चन को देखते हैं।
शैडो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तभी आपको शैडो क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पर हमने सनराइज यानी सूर्योदय के लिया गया है और यहाँ पे सनसेट यानी सूर्यास्त का लिया गया। अब देखिए एक हमारे सोनू चचा है, एक हमारे पास मोनू चचा है। ये सोनू चचा जो है सुबह के समय क्या करते हैं, टहलने निकल जाते हैं। तो देखिएगा जब सोनू चचा जो है हमारे सुबह के समय जब टहलने निकलेंगे तो पूरब तो इस साइड होगा ना, यानी कि ईस्ट इस साइड होगा। जब इस साइड निकलेंगे और इस तरह से चल रहे हैं तो उनका जो परछाई बनेगा यानी जो शैडो बनेगा वो कहां बनेगा, वेस्ट साइड यानी कि पश्चिम की दिशा में पड़ेगा। इस तरह सूर्य तो आपका जो परछाई होगा इस तरफ बनेगा। या वो वही सोनू चचा जो है अगर इस दिशा में भी जाएंगे, सूर्य आपके इस साइड से यानी सूर्य इस साइड से उगता है तो भी आपका क्या होगा, शैडो पीछे ही बनेगा यानी कि वेस्ट साइड। यानी कहने का मतलब है अगर सुबह का टाइम होगा तो आपका सूर्योदय होगा यानी पूरब से सूर्य निकलेगा तो आपका शैडो कहां बनेगा, पश्चिम में। और अब चलिए शाम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिएगा यहाँ मोनू चचा है, मोनू चचा जो है वो शाम को टहलने निकलते हैं। जब शाम को टहलने निकलते हैं तो अब आपका सन यहाँ है यानी सनसेट हो रहा है, यानी कहाँ है, पश्चिम के दिशा में। जब पश्चिम के दिशा में है तो ये क्या करते हैं, इस तरह से टहलने निकलते हैं तो सूर्य हमारा पीछे की तरफ है तो शैडो कहां बनेगा, आगे की तरफ। यानी कि अगर ये पश्चिम की तरफ सूर्य है तो हमारा शैडो जस्ट अपोजिट कहां बन जाएगा, तो कहेंगे आपका ईस्ट यानी पूर्व की तरफ शैडो बन जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। ये जनरल कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट तभी लागू होता है जैसे मॉर्निंग और इवनिंग पे ही लागू होता है। अब देखिए अगर आफ्टरनून रहेगा तो सूर्य तो आपका सीधे सर पे रहेगा, यहां पे रहेगा ना, तो कोई शैडो बनेगा क्या, जो आपके सीधे सर पे सूर्य है तो कोई शैडो बनेगा, नहीं बनेगा, तो नहीं बनता। अच्छा, आप शैडो बेस्ड क्वेश्चन में टाइम गिवन होना बहुत जरूरी है। अगर टाइम गिवन नहीं है शैडो बेस्ड क्वेश्चन में तो आप कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि उसका आप आंसर नहीं बता सकते, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये बोल सकते जब टाइम नहीं दिया रहेगा। 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, शाम के समय राम और घनश्याम एक दूसरे की तरफ चल रहे थे। उस समय राम की परछाई उसके दाईं तरफ दिख रही थी, तो बताइए कि घनश्याम का मुख किस दिशा में है। देखिएगा अगर राम और श्याम दो बालक हैं या दो लोग हैं, राम और घनश्याम, राम और कौन है, घनश्याम, ये दो लोग हैं जो एक दूसरे की तरफ शाम को चल रहे हैं और राम की जो परछाई है उसके दाएं तरफ, यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसकी परछाई दायां तो इधर होगा ना, सॉरी दायां, यानी आप बोल सकते हैं इसका राइट तो ये होगा। ठीक है, तो यानी इस साइड शैडो बनेगा और शाम का समय है तो शैडो इधर बना तो सूर्य आपका इस साइड होगा। यहां पर मान लेते हैं सूर्य आपका यहां होगा, कहां होगा, वेस्ट में यानी पश्चिम में, क्योंकि सूर्यास्त पश्चिम में होता है तो ये जो शैडो होगा वो कहां बनेगा, पूर्व में बनेगा। ठीक है ना, यानी कि ईस्ट में बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए आपका जो मैप होता है वो ये होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो देखिएगा अब मैप कुछ इस प्रकार से है, मैप आपका कुछ ऐसे बनेगा, ये जो वेस्ट है ये ऊपर है, ईस्ट नीचे है। ठीक है ना, इतनी बातें तो पता है। अब ये नॉर्थ साउथ का क्या होगा, अगर हम इसे टर्न करा दे, ऐसे इसे टर्न करा दे तो देखिएगा वेस्ट के बाद नॉर्थ आएगा ना, जो कि इसके आगे चला जाएगा, तो वेस्ट के बाद नॉर्थ इधर आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे टर्न करेगा ना तो W यहां और यन यहां हो जाएगा, यन यहां, आपका ये बचा क्या, यस। ठीक है ना, यानी उत्तर अब यहां हो जाएगा और दक्षिण आपका यहां हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर इसकी शैडो कहां बन रहा है, दाएं तरफ बन रहा है, तो बताइए घनश्याम का मुख क्या है। अगर ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, तो इसमें मैच करा लीजिए, ये इधर यानी कि इस साइड कौन सा डायरेक्शन पड़ता है, तो आप कहेंगे दक्षिण पड़ता है। क्या पड़ता है, दक्षिण पड़ता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि घनश्याम का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है ना, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राहुल ने जब घर से चलना शुरू किया था तब उसकी परछाई उसकी दाएं तरफ बनती है। मान लेते हैं राहुल यहाँ है, वो अपने घर से चलना शुरू करता है तो उसकी परछाई जो है वो इस साइड से यानी कि कहाँ बनता है, दाएं तरफ बनता है, यानी कि राइट साइड में बनता है। ठीक है ना, और उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ से बाएं तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या करता है वो बाएं तरफ यानी कुछ इस तरह से मुड़ जाता है, तो बताना है अब वो किस दिशा में है। ठीक है ना, यही है ना कि अब वह किस दिशा में देख रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा अब यहां से जब राहुल चला इस साइड में और यहां पे मुड़ गया तो अब वो किस दिशा में देख रहा है, तो आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि टाइम नहीं दिया गया कि इसकी परछाई तो इधर बना, लेकिन कब बना, सुबह बना या शाम बना, यानी कि मॉर्निंग टाइम में ऐसा कंडीशन है या इवनिंग टाइम में ऐसा कंडीशन है। अगर टाइम नहीं दिया गया तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। किस कारण से नहीं ज्ञात किया जा सकता, तो कहेंगे समय, यानी कि समय नहीं दिया था, ये आपका नहीं दिया गया था, टाइम गिवन नहीं था। ठीक है ना, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक शाम सूर्य डूबने से पहले ए और बी एक दूसरे की ओर मुख करके बात करते हैं, यानी ए और बी एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, मुख करके बात करते हैं जब सूर्य डूबने के समय, शाम के टाइम की बात है ये, ठीक है ना। यदि बी की छाया, जो बी की छाया है ए के एकदम दाएं बनता है, यानी कि एक अगर ए इस साइड मूव किया गया है तो उसका दायां कौन सा होगा, तो कहेंगे इधर का बायां होगा, इधर दायां। दायां का मतलब क्या होता है, राइट साइड। तो राइट साइड कहां होगा, अगर हम देखें राइट साइड ए का अगर मुख इधर है तो उसका राइट साइड किधर होगा, तो कहेंगे इस साइड ही होगा ना, ठीक है, क्योंकि मुख उसका इस साइड है, पूर्व की इस तरफ है, ठीक है। तो अब राइट साइड इधर होगा, यानी दायां आपका दायां इस साइड होगा, यानी राइट साइड, ठीक। अच्छा, अब आगे तो किस दिशा में ए का मुख है, यानी ए का मुख बताना है किस दिशा में। तो एक बार समझ लेते हैं फिर से। एक शाम सूर्य डूबने से पहले ए और बी एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात करते हैं। यदि बी की छाया ए की एकदम दाएं बनता है, यानी कि बी की जो छाया है ए की एकदम कहां बनता है, दाएं इधर बनता है, तो सूर्य कहीं ना कहीं कहां होगा, तो कहेंगे सूर्य यहां होगा। जब सूर्य यहां है तो सूर्य कहां है, तो कहेंगे वेस्ट में सूर्य है, क्योंकि डूबने की कंडीशन है, तो ईस्ट यहां हो जाएगा। तो इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है, और इधर क्या होता है, साउथ होता है। यही तो मैंने बताया था आपसे ना। तो अब ए नॉर्थ का मतलब क्या होता है, दक्षिण होता है। तो अब ए का जो मुख है वो किस दिशा में, तो आप कहेंगे ए का मुख जो है वो कहां है, दक्षिण के दिशा में, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। जो है डायरेक्शन के टोटल 10 क्वेश्चन देखें, और डायरेक्शन के इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा वैरायटी के आपके एग्जाम में। तो जितने क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते थे उस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया है। बस आप इस पर क्या करें, प्रैक्टिस करें। और जितने लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसे जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लें, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर दें मैथ्स बाय रोशन सर, वहां पे डायरेक्ट वहां पे जो है टेस्ट होता है, आप टेस्ट को अटेंड करें। कोई भी डाउट होता है आप वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, अगर कर लिया है तो दूसरों को बताकर उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना, जिससे कि हमारा जो 1000 का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा सब्सक्राइबर का, तो मैं लाइव आप लोगों की क्लासेस ले सकता हूं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।